खबर आ रही है। संभल में पथराव के बाद तनाव। संभल में 3 लोगों की मौत। संभल एसपी पथराव में एसपी समेत कई घायल। 3 महिलाओं समेत 15 गिरफ्तार। महिलाओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। और किस तरह की स्थितियां हैं ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से सड़कों पर बड़ी संख्या में पत्थर नजर आ रहे हैं और ये पत्थरबाजी की गई है। महिलाओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। आगजनी की गई है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 लोगों की मौत हुई है। पथराव में एसपी समेत कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। तो महिलाओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। संभल में 3 लोगों की मौत। पथराव में एसपी समेत कई लोग घायल हुए हैं। महिलाओं पर पत्थरबाजी करने का आरोप है। पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर देखिए बड़ी संख्या में की गई है। किस तरह से उपद्रव यहां पर किया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। संभल में पथराव के बाद तनाव। संभल में 3 लोगों की मौत। एसपी समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक्शन की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। जांच की बात की जा रही है। संभल में 3 लोगों की मौत हो गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, आगजनी यहां पर की गई है। दरअसल ये मामला था संभल में शाही मस्जिद के सर्वे पर बवाल हुआ। मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने उपद्रवियों पर किया लाठीचार्ज। उग्र भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए। संभल में पत्थरबाजी के बाद तनाव का माहौल है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इससे पहले 19 नवंबर को हुआ था मस्जिद का सर्वे। मस्जिद को हरिहर मंदिर बताने को लेकर ये पूरा विवाद है। आपको बता दें यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान बवाल हुआ। 3 लोगों की मौत हो गई है। एसपी ने इसकी पुष्टि कर दी है। शनिवार की सुबह यानी कि कल जब कोर्ट के आदेश पर टीम सर्वे करने पहुंची थी तो स्थानीय लोगों ने बवाल शुरू कर दिया था। संभल हिंसा पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जानबूझकर सर्वे टीम को सुबह भेजा गया, अखिलेश ने कहा। संभल में जानबूझकर हिंसा कराई गई, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। धांधली को छुपाने के लिए यह हिंसा कराई गई है, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। तो पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकने लगे, जिसमें एसपी समेत कई लोगों को चोटें आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की और कई गाड़ियों को फूंक दिया। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं किस तरह से आगजनी की गई। तो यूपी के संभल में जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान ये बवाल हुआ। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, एक बार ये सुन लीजिए जरा। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। लोकतंत्र में सच्ची जीत लोक से होती है, तंत्र से नहीं। लेकिन ये नया लोकतंत्र
जो बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, अपने तंत्र को आगे कर दे रहे हैं। और संभल में क्या कुछ हुआ है, किस तरह से ये हिंसा भड़की, अभी क्या हालात हैं, इस पर एक रिपोर्ट देखिए।